भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद की चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के बहुत सुंदर भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से सुनावा जाता नहीं। तो ये चर्चा के आप लोग कबो आधा अधूरा न सुनो। काहे खातिर भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा कबो आधा अधूरा न सुने के चाहिए। आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। और जब पूरा कथा सभी सुनो तो आप लोगन के आनंद भी आई और कथा के रहस्य के बारे में भी पता चली। तो देखी ये ननद भौजाई और देवरान जेठान के कथा बाटे। तो कथा बहुत रोचक बा और बहुत कुछ ज्ञान सीखे के मिली कि अपने घर परिवार में कैसे रहे के चाहिए। एक ननद बाड़ी, इतना शुद्ध परिवार मिलल बा, लेकिन इतना कामचोर बाड़ी कि ससुरा छोड़ के बार बार नैहर में आवताड़ी और खटिया पर बैठ के हर वक्त यह गावताड़ी कि नैहर के नगरी राजा बड़ा निक लागे। तो देखी जब कर्तव्य अच्छा रहला, कर्म अच्छा रहेला, तो चाहे ससुरा में रही चाहे नैहर में रही बहुते सम्मान मिलेला। लेकिन जब पूरा कथा सुनब तब आनंद आई। बहुत रोचक कथा बा। तो हमार कथा अगर आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिख के भेजब। काहे खातिर लिखले से और बोलले से और सुनले से जे सुनाला ओकर सारा दुख के निवारण करेनी भोले जी। भोले जी के नाम जपही के चाहिए और भोले जी के गुरु बनाही के चाहिए। तो देखिए जे हमरे चैनल पर नया हुई वो हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी हम वीडियो डाले नहीं आप लोग आसानी से वो कथा के प्राप्त कर सकी और सुन सकी। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो भोले जी के सेविका रहेली और उनके कौनो चीज़ के कमी ना रहेला। सब चीज़ भगवान जी देले रहना। सबसे कीमती चीज़ तो अपन संतान होला। तो बेचारी के 2 ठो पुत्र और एगो पुत्री रहेला लोग। तीनों लड़कन के बड़ा प्यार से लालन पालन प्यार दुलार से पलले रहेली। अब जैसे लोग सियान हो जाला, जब सियान हो जाना तो बेटा के दोनों बियाह कर देली। घर में बहू लोग आ जाली। बहू लोग बहुत अच्छी रहेली। देवरान जेठान आपस में पता ना चलेला, बहन के तरह रहेली। अब जब दोनों देवर आ जाली भौजाई, तो जब ननद बाड़ी हिमू में पानी ना डालेली, खाली ऐसे आराम के जिंदगी जियले रहेली। अब गुरु बहना तो अपन भक्ति भाव में चल जाली। आज छोट दुलारी ननद रहेली तो इनसे केहू कुछ कहेला नहीं कि, लेकिन देखी दुलारे में काम खराब ना करे के चाहिए। बेटी तो पराया धन होली, बेटी के हर गुण सिखावे के चाहिए। तो बेचारी जब नंदा के बियाह गुरु बहिना खोजेली तो सोचेली कि जैसे हम भोले जी के भक्त बानी, हमार परिवार शुद्ध साधवा, हमार बहू सब कितना अच्छा से रहेली, वैसे बेटी के हमारे घर मिल जा। तो भगवान जी के दया से देखी गुरु भाई बहना बहुत शुद्ध परिवार मिलेला, कौनो चीज़ का कमी ना रहेला। अब वहू जौन है जहाँ बेटी के विवाह होला तो लड़की के नाम नेहा रहेला। अब नेहा के जहाँ बियाह होला वहाँ उनका जौन है एक ठो जेठान रहेली और छोट बहू ही रहेली। अब 2 जनी वहाँ रहेली। तो जब इनका बर विदाई वहाँ होला, जब जाली तो अपन कुछ दिन तो एक बार गईली तो जेठान कुछ ना करे देहली। काहे से कहली कि एक बार बहू जब मैके से घूम के आवेली तब दोबारा काम धाम करेली। अब पहले बार गईली तो
एक आध महीना रहली तो कुछ करे धरे के ना पड़ल तो 1 महीना रह गईली। ओकर बाद जब रह गईली तो भोले जी के दया से उनके गर्भ रह गई। जब गर्भ रह गई तो यहाँ अली न मायके में अली तो 2-4 दिन घूम के फिर साइत बनल रहा। जब ससुरा गईली तो सब भीतर छुआ दिल तो तनी काम धाम करे के पड़े लगा। अब जे कुछ ना कैले रहते कि तनिके काम में बेसी लगी। अब जब काम धाम करे के पड़ल तो रोज रोए गावे लगली कि अब हमके यहाँ अच्छा नहीं खेल लगत, हमके अपने माई के याद सतावता। सास बड़ा सभ्य रहली, कहली कि हो सकेला अब मेंटेन कैले में समय लगला बेटी के, अच्छा जा मैं के घूमी आब। अब उ तो काम चोरई के नाते ही कि ससुरा में रहब तो काम करे के पड़ी और नैहरा में रहब तो हमार 2-2 ठो भौजाई बड़ी सारा काम धाम करी। अब अली तो देखी गुरु भाई बहना कुंवार जबले लड़की रहेली तबले तो भार सही जाला आ केहू के बात भी बर्दाश्त होला, लेकिन जब विवाह शादी हो जाला तो मायके में केहू कुछ कहेला तब बड़ी तेज लगेला। अब अली तो ना कि 2 ठो भौजाई बड़ी तो हाथ बटाई, अरे बैठ के तो कहीं ना खाए के चाहे। और नैहर हो या ससुरा हो कर्म ही पूजा बा। और जब प्रेम से आपस में मिलजुल के रही, भक्ति के नाम प्रेम है, प्रेम से जब ना रही तो घर परिवार में खटपट रहबे करी और केहू से प्यार दुलार ना मिली। अब जब नैहर में अली तो खाली 8-9 बजे ले सुते और सुत के उठे तब बिस्तरवे पर चाय नाश्ता कुछ चीज़ मिल जा, खाना पानी सब। और ऊपर कहना ये हई चीज़ ना चाही तो हई चीज़ बनल चाही, और भोजन पानी ले लें तो खटिएवे पे खा। अब देखत जौन गुरु बहिना रहली उन्हीं के औलाद तो लड़की रहली, पढ़ले लिखले तो रहली, लेकिन ज्ञान ना रहल कि खटिया पर बैठ के ना खाए के चाही। खटिया पर बैठ के खैले मरीज होला आदमी, कबो खटिया बिस्तर पर भोजन ना करे के चाहे। अब वो जब भी खा उठे, बस जे सूत के उठे बिना ब्रशवे के चाय नाश्ता वहीं चल जा आ को के फिट हो जा। आ जब खा पी लें तो सुतले भौजाई लोगन के गाना सुनावे कि नैहर के नगरी राजा बड़ा नीक लागे, नैहर के नगरी राजा बड़ा नीक लागे। सोत नीक लागे खात नीक लागे, नैहर के नगरी राजा बड़ा नीक लागे, नैहर के नगरी राजा बड़ा नीक लागे। घूमत नीक लागे फिरत नीक लागे, नैहर के नगरी राजा बड़ा नीक लागे। अब देखी केहू कितनू अच्छा रही तो जब 4 परिवार रही तो केहू बैठ के खाए तो केहू के अच्छा ना लगी। अपने खुद के माई जब देखली कि बेटी ससुरैतिन है आ माँ बने वाला बाड़ी आ नैहर में तर बाड़ी या ससुरा में जब तर रही तो केहू गुजर करी ना करी, तो सबसे बड़ा कारण होला कि माइए बेटी के सब चीज़ सिखावेली कि अपने ससुरा में कैसे रहे के चाही। अब जब गुरु बहिना देखले कि हमारो 2 ठो पतोही आइल बाड़ी, वो तो केहू के बेटी हई, एके गोड़े नाचा ताड़ी तो कुछ ना बोला ताड़ी, तो नाजायज फायदा ना उठाए के चाही। उ सब इतना अपने सास के सम्मान करो ताड़ी, ननद के सम्मान करो ताड़ी, आ एके गोड़े सारा काम धाम करो ताड़ी, कुछ ना कह ताड़ी। तो इनहू के तो कुछ फर्ज बनेला, आज तो हम बाणी तो हमारे डरे हमारे पतो ही दोनों कुछ ना कहत है। तब बिहान ऐसे हमारी बेटी के चाल रही तो यह भाई भौजाई एक रात के पूछबे ना करी हैं। अब गुरु बहिना कि बहुते अंदर ये बात खाए जात रह। अब बेचारी जैसे चर्चा भजन कीर्तन में जा तो ध्यान उनके घरे बटी जा, कहे कि देखा ऐसा हमारी कोख से ऐसा हमार लड़की पैदा होल बाड़ी, ऐसा काम चोर बाड़ी
कि इतना शुद्ध साध परिवार छोड़ के आके नैहर में बैठ गए बाड़ी। आ ऐसे जब ई ससुरा में रही हो तो हमार तो नकिए कोटी जाई। हे भोले जी इनके ज्ञान दी, इनके ज्ञान करतीन हमके कुछ न कुछ त्याग कर ही के पड़ी। तो जब माई बाप अपने बच्चन के सुधारे करतीन कुछ न कुछ उपाय करबे करन। अभी इतना ऐसे आराम के ज़िंदगी जिए लगली कि इनके पूछो हिले के मन ना करे। अब जब हिले के ना मन करे तो भौजाई करे के तो करें, लेकिन नवा वो लोग गुस्सा कि कैसे ही अपने घर परिवार में खपी हैं। तब कहली कि ए माई हमार बाबू यही हो ही आयल बानी, तो यही हमार भाभी लोग बाड़ी तो संवार दी हैं, सेवा जतन कर दी हैं। ससुरे में जाए तो हमके काम धाम करे पड़ी। तो देखी जैसन हमार स्वभाव रहा कबो न कबो सामने आइए जाला कि हम जब यहाँ ना काम करे नहीं तो अपने ससुरा में जाके काम करब, सबके बनाई खियाई। जब सब बात माई सुन लेली तब का कहली अपने दमादे लगे फ़ोन लगा देली। कहली दामाद जी ऐसन बा कि हमरे पतोह लोग जौन बाड़ी उहो लोग अपने अपने मायके छुट्टी में जाए वाला बाटी, तो ई जौन बाड़ी अपने मेहरारू के रहू ले जाई और अपने घरे रखी। अब जब फोने पे ही बात सुनली तो कहली कि ए माई हम बाबू हो जाए तबे जाए, काहे हमके जाए के कहतड़ू। कहली ना बेटी जौन है तो हर सास के बुलावा आइल बा, पहला लड़का तो अपने घर ही होखे के चाही। यहाँ के परिस्थिति जानते बाड़ू कि तुहार दोनों भाई कुछ काम धाम ना करेला, तो हम कहाँ से करब। आज के महंगाई के ज़माना में बिना ऑपरेशन के लड़के होता नहीं खे, तो तू अपने घर पे रहबू तो तुहार सास ससुर देख रेख करिए, तू संपन्ने बाटू। जब इतना बात दोनों बहू सुनली तो वो लोग खुश भैली कि बहुत चहचात रही। जब शरीर पर पड़ी तब जाके कुछ सीखी हैं। अम्मा अच्छा फैसला कैले बानी। अब भौजाई तो कुछ कही के ना कहबे ना कैली, काहे से सम्मान देते रहली कि ननद तो पराया धन होली, आज बाड़ी बिहान ना रही है तब वो हमन के करही कि बा बहुत सभ्य रहली। अब भौजाई के सभ्य होखे के चाही, लेकिन ननद के भी समझे के चाही कि हम अगर कहीं जाता नहीं तो बैठ के खैले के कोशिश ना करी, अरे प्यार से रही, हाथ बटाई और इंजॉय करी छुट्टी के। अब लगली रोवे का, कहली ना कुछ ना, तू अपने ससुरे में जा आ वहीं रही हो। अब जब ससुरा में गईली तो उनका सास बैठल रहली, गईली पर छुअली, कहली कि अम्मा जी हम आ गइल बानी, अब हमार बाबू यही होई। सास तो बड़ा खुश भइली कि वो परिवार ना चाहेला कि हमार बेटी बहू मायके में रहा। कहली ठीक तो बा, तू ही न गइलू हऊ, सब केहू ठीक ठाक बा न। तो हाँ सब केहू अच्छा बा। हम सोचनी अपने घरे चली। घरे तो अली मुँह बीच कहते रहली कि कबो ही मुँह में पानी डालले ना रहली, लेकिन देखी गुरु भाई बहना जेठान बहुते सभ्य रहली, बड़हन बहन के समान रहली, छोट बहन समझें। जब अली जानली कि गर्भवती बाड़ी, बच्चा होखे वाला बा, तो बेचारी सारा काम अपने को लें, उनकी हर पसंद के ख्याल रखें, उठे ना दें कि नहीं बहनी रहे दो, हम बानी तो हम को लेता नहीं। अब देखिए हंसी खुशी से जब उनके दर्द शुरू भइल, जेठान अपने देवर लेके गए लोग हॉस्पिटल में, तो उनके लड़का पैदा भइल। लड़का पैदा भइने जब लेके घरे आए लोग तो बहुत खुशहाल भइल लोग, बहुत सोहर मांगर भइल। सास सबके बिटोर के सोहर ओहर गवौली कि हमरे घर में हमरे नाती के आगमन भइल बा, तो सबके वो आशीर्वाद दे। तब बहुत सुंदर सोहर लचारी यही में भइल और सबके बड़ा खुशहाल रहल। अब देखी भइले के बाद 6 महीना ले अपन बेड रेस्ट लेली कि हमारे ऑपरेशन से लड़का भइल बा। जब ले काम धाम ना करे के पड़ल तब ले तो बड़ा खुशहाल रहली। अब यहाँ जब उनका माई सुनली तो गई लली देखे कि नाती भइल बाड़ा, तो देखा तारी कि उनका जेठान सारा काम कर रहल बाड़ी, कुछ ना कर तारी।
बहुत समझौली कि बेटी देख ल, तुहार जेठान तो देवता बाड़ी, लेकिन जैसे ऊ करताड़ी वैसे तोके भी मिल मिलाप के रहे के चाहिए अपने घर परिवार में। अगर रहबू ना तो नैहर में केहू के आज तक गुजारा नहीं खे भई, तोके अपने ससुरा में रहे के। अब कोई के तो चली अली, लेकिन देखी गुरु भाई बहना, जब हम केहू के मदद ना करब तो हमार केहू मदद कैसे करी। अब जेठान इतना ही निकर मदद कैले रहली, लेकिन बेचारी गईली अचानक नले से पानी लेके, उनका सास पानी मंगली और पानी भर के लेके आवत ताड़ी जैसे देवे तैसे ऐसा अचानक पेट में दर्द भइल कि चक्कर आके गिर गईली। जब गिर गईली तो बेहोश पड़ गईली, तो देवर आके उनके छीटा उटा मरला और उठौला, कहला भाभी का हो गई। तुरंत एम्बुलेंस बनौला। अब भाभी माँ के अपने माई के समान जानत रहना, काहे खातिर कि बहुत अच्छा रहली। तो अपने जेठानी के धोखा ना देवे के चाहिए। अगर वो बहन समझत रही तो आपके भी बहन समझे के चाहिए। यही के नाम भक्ति है। वो शिव परिवार से रह लोग, सास भी भोले जी के अपन गुरु बनौले रहली और जेठान भी इतना अच्छा से रहे कि वो घर में स्वर्ग जैसे लगे। लेकिन वही घर के नरक बनावे वाली ये छोटी बहू पहुँच गई रही। जब जेठानी बेहोश होके गिर पड़ली तो देवर लेके जब हॉस्पिटल में गई ना, तब पता चलल कि उनके बहुत गंभीर बीमारी बा और उनके तुरंत ऑपरेशन करे पड़ी, नहीं तब बचबे ना करी। अब देवर तत्काल घरे फ़ोन कैले तो उनके सास सुनली तब बड़ा बेचारी चिंतित भइली कि हमरे घर में ये हमार बहू ना, हमार तो बेटी है, लक्ष्मी है, इनके का हो गई। अरे ये घर में तो एक दिन अगर ना रही हैं तो ये घर बिखर जाई। अच्छा करतीन, देखी जे अच्छा रहला ओकरे करतीन, सब केहू रोवेला। अब सब केहू व्याकुल हो गई कि का हो गई बड़ी बहू के। अब देवर कहला कि अम्मा व्यवस्था करके आ जाओ, उनका ऑपरेशन हो जाओ। जब ऑपरेशन हो गई और डॉक्टर कहलस कि अब इनके 2-4 महीना बेड रेस्ट लेवे पड़ी, ओकरे बादे काम काज कर पाई हैं। जब जेठान घरे अली तो उनका सास कहली कि ये बहनी अब तो तुहके इतना समय हो गई और जेठान तो तुहार कुछ ना कर पाई हैं, काहे से डॉक्टर बेड रेस्ट बोले बा। कहली तो हम क्या करी, बेड रेस्ट बोले बा तो हमसे ही काम धाम ना सपरी। चंदे दिन में सब भुला गईली कि वो जब उनके बच्चा होए वाला रहल तो बेचारी उठे ना देत रहली। हर प्रकार के दिन भर बना के खियावे कि लइका के कहीं लार ना चुए, ऐसा जेठान रहली। लेकिन जब जेठानी के ऊपर आयल तो देवरानी देखी का रंग देखा रहल बाड़ी। कहली कि हमसे कुछ काम ना होई, आ करे के बात आप सभी करी, हम केहू के एक रोटी बना के ना दे पाई। सास कहली बहू कैसन कहता तू, ऐसन तो तुहके कठोर ना होके के चाही। अभी सांझ के बिहान ना भइल, नैहर में गईलू तो ठिकाने ना लगल। ये जेठान तुहार माइल बढ़ के तुहार सेवा भाव कैली, आज ऊ बीमार पड़ल बाड़ी तो तू ऐसा कहताड़ू। पहले हम कुछ ना जानते, जौन बीत गई वो बीत गई, अब हमसे कुछ ना होई। तो देखिए जब ऐसा शब्द लोग सुनल तो लोगन के दिल टूट गए। जौन सास रहली इतना सम्मान देत रहली, बहुत दुखित भइली। देवर कहला कि ठीक बा, जब तोके काम ना करे के बा तो तू यही गोड़े अपन लड़का उठाओ, अपने नैहर चल जा। हम भाभी के सारा सेवा कैले, खाना दाना खाना पानी सब बना ले, या फिर मुड़ के ना तकी हो। देखी जब लड़के जब सही रहे ना तो बहू भी सही रास्ता पा जाली। अब लड़का बहुत अच्छा रहना, काहे खातिर की आँख से देखत रहना कि बड़ी भाभी तो देवता रहली। जब लगना बोले कहला कि अब उठावा लड़का, तू अपने नैहर चल जा। अब का कहली, अब फिर वापस ये घर में ना आई हो, वहीं तुम्हार भाई भौजाई बहुते लायक बने तो वहीं रही हो। यहाँ अबू तो तुमके काम धाम करे के पड़ी। तो जब लड़के सही रहे ना तो बहु रास्ता पा जाली। अब इतना ना मन ली, सोचली कि हमारे तो
अब तो बाबू हमार हो ही गइल बा, हमार माई बाड़ी हमार भौजाई बाड़ी तो हमार वहाँ गुजर हो जाई। अब अपन कपड़ा लत्ता पैक कैली आ वहाँ से चल दिहली। तो देखिए कि इंसान के काम न आवे ते जीवन व्यर्थ बा। यही के नाम पूजा बा, भक्ति बा। जी भगवान जी के अपन गुरु बनौले बा तब भगवान तो प्रेम के भूखा आई। जेकरे घर में प्रेम रहेला ओकरे घर में लक्ष्मी जी वास करेली। जेकरे घर में खटपट रहेला वो अइलो लक्ष्मी भाग जाली दुआरी पर से। कहल जाला कि जाता के पीसल तो सब केहू खा लेला, लेकिन दाते के पीसल केहू ना खाला गुरु भाई बहना। अब वो स्वर्ग जैसन घर के लगली नरक बनावे। अब पति कहला कि अब यहाँ धोके रहले के कारण बा आ सीधे अपन कपड़ा लत्ता उठाव लेके अपन मैके चल जा। अब ई का कैली, उठौली आ जब मैं वहाँ से चलली तो वहाँ जौन है दामाद जी अपने सास के लगे फ़ोन कर दिहला। सारा कहानी बता दिहने कि जब से वहाँ से ही आयल बाटी तब से हिमू में पानी नइखे डरले कैसन काम काज होला। तो यह आप संस्कार देहले बानी। एठो हमर बड़हन भौजाई जौन की रात दिन एक कह के इनकर सेवा भाव कैली और लड़का हो गए 6 महीना के, आज तक ले एक गिलास केहू के पानी ना देली। आज हमार भौजाई धर्म संकट में बाड़ी, बड़ा ऑपरेशन भइल बा, डॉक्टर बेड रेस्ट बोले बा, तई हर काम से इनकार करताड़ी कि हमरे बस के कुछ नहीं खे। तब बताई यह बहू के फर्ज है तो जा ताड़ी तो आप जीवन भर रखबे, फिर हमरे घरे अइले के जरूरत नहीं खे। जब माई इतना सुनली तो शिव भक्त रहली, कहली जौन चीज़ सोचत रहनी वह आज हमरे हो गई। और जैसे दुआरी पर अइली बेटी लड़का लेके, वैसे माई कहली कि जौने गोड़े आयल बाटू अतः ये माई हम आ गईनी। अब देखो ना तुम्हार नाती इतना बड़न हो गई हैं। अब कहनी है कि माई के लगे रहो, माई अब हमारे बाबू के मिसिया बसी हैं, सेवा भाव करी हैं। भाभी देखो ना तुम्हार भाई नहीं आ गई ना, क्यों कुछ बोला तो नहीं भाई, चाह ताड़ी बिना बोलौले तो मैके में जाही के ना चाही, कहे से मान सम्मान घटोला। बिना बोलाए मैके में माता पार्वती जी गई रहनी, अब भोले जी कहनी कि आप न जाए, कि बिना बोलौले कबो ना जाए के चाही। मान सम्मान बनल घट जाला, सम्मान नहीं मिलला। लेकिन माता जी ना मनली, आ गोइले पर केहू मुँह से ना बोलल। माई थोड़ा सा माई के दिल कोमल होला, माई तनी सा हाल चाल पूछ के वो किनारे हो गईली। लेकिन जब देखली कि केहू बातचीत ना करता, केहू खुश ना बा, तो माता जी अग्नि कुंड में कूद के अपन जान दे दिहली। फिर दोबारा पति के उपासना आईली। तो देखी बिना बोलौले तो कबो मैके में जाही के ना चाही, आ बार बार ना जाए के चाही। ढेर दिन पर जैले पर बहुते सम्मान मिलेला, सब केहू इज्जत करेला। तो जब गईली कितनो चाहताड़ी, आ माई तो के सब सच्चाई पता हो गई। कहली कि देखो जौने गोड़े जौने राहे आयल बाटू वही राहे अपने घरे चल जा। अरे जब तू अपने पति के ना भइलू, अपने जेठान के ना भइलू, सास ससुर के ना भइलू, तो तू हमन के का होबू। यहाँ करते हैं तोहरे करते नहीं, दरवाज़ा बंद बा, यहाँ कबू ना अइले के कोशिश करिए। कहली माई का कहताड़ू, हम सब के छोड़ के चल आयल बानी और तुहरिए पास रह। कहली ना, जब बेटी के विवाह शादी कर दिया जाला तो बेटी के असली घर ससुरा होला। अब तू अपने ससुराल में जा, तो कि हम यहाँ एक पल ना रुके देगा। अब माई का करे, अपने जे केहू से ना हारला ते अपने औलाद से हार जाला। अब भोले जी से दया मांगत अड़ी कि हे पिताजी, हम अगर आपके सच्चे दिल से भक्ति भाव कैले बाणी तो हमरे बेटी के घर बस जा, और घर में इनके ज्ञान दी कि अपने गलती के इनके एहसास हो के अपने सास के सेवा भाव करें, अपने जेठान के समझें, अपने पति के समझें,
और अपने खुशहाल ज़िंदगी जिए। तो देखी अब बेचारी मंदिर में नहा धो के गईली और भगवान जी से बहुते विनती कर ली, दया भाव मांगली। तो जे भगवान के शरण में जाला ओकर सारा काम पूर्ण करेनी भोले जी। अब जब नैहर से माई कहली कि अब तोहके एक पल यहाँ रुके के ना बा, आ अपने ससुरा में जा, आ अपने गलती के माफ़ी मांग ली हो। तोहके कहले के ज़रूरत ना बा, तू ससुरे में का कह के आयल बाड़ू हमके सब पता बा, आ हमके सब दामाद जी बता देले बानो। अरे तू हमके तो जीते जी मार देलू। अरे लड़की के जब ससुरा में रहेली तो सम्मान मिलेला, तब माई बाप गर्व से सर ऊंचा हो जाला। अब बेटी चाहे तो अपने माई बाप के सर झुका दें, और बेटी बेटा चाहे तो सर के ऊंचा कर दें। हमके सब पता हो गई बा बेटी, और तू अपने घर में वापस जा, अपने जीवन की बढ़िया से खुशहाल जिंदगी जियो। कर्म कर, पहला तक कर्म ही पूजा है, सेवा भाव को के अपने जीवन के धन्य बनावो। तो देखी गुरु भाई बहना, जो कुछ पायल करतीन तो कुछ खोही के पड़ला। माई जब ये तरह बोल के भेजली तो बेटी के ज्ञान हो गई। अब बेटी जौने नैहर के बल पर कूदत रहली, अब भाग के गईली तब अपने सास के चरण में गिर गईली। कहली कि अम्मा हमके माफ़ कर दी, हम नादान बानी, हमके कुछ ना पता रहल। काहे खातिर कि मायके में कुछ कबो कैल ही ना रहली। भाभी लोग रहली तो अपन बैठ के सुत के अपन खैली पियली तो काम के बोझ समझे लगनी। लेकिन आज हमके ज्ञान हो गई बा कि मायका ना ससुरा अपन घर है, हम सब काम करब, आ हमके माफ़ कर दी, हमके घर में रख ली। तो सास तो कबो कठोर ना हो सकेली, माई के जगह तो सास के है। सास बहुत शिव भक्त रहली, कहली कि अगर सुबह के भूला शाम के वापस आ जा तो के भूला ना कहे के चाहिए। बहू के अपने गले से लगा लेली और कहली जा बेटी अपने काम काज के करब। लेकिन पति तो बहुते गुस्सा रहने, वो कुछ कही जात रहने, लेकिन माई कहली कि बेटा कुछ ना बोलियो, अगर आ गई बड़ी तो देखो, अगर सुधार कोनी है तो अच्छा बा, जीवन बढ़िया से जिंदगी जी लिया। तो मनुष्य के जीवन पोले बाणी तो प्रेम पूर्वक भक्ति भाव करी, घर परिवार में खुशहाल रही। देवरान जेठान तो एगो आप लोगन के समझावे करती बनल बा कि ऐसा अपने घर परिवार में ना करे के चाही, सबसे प्रेम से रहे के चाही, सबके सम्मान करे के चाही, आदर भाव करे के चाही। अब अली तो अपने जेठान के पैर पकड़ लेली और कह तरी कि देखी दीदी आप हमरे साथे कितना अच्छा कार्य कैली, लेकिन हम आपके बहुते दुख देनी, हमके क्षमा कर दी, ऐसा गलती अब ना हुई। कहली नाई बहन तू कैसन कहत आड़ू, तू तो हमार छोटहन बहन हो, तोहके तो हम कबो देवरान समझबे ना कैली, केहू गुस्सा ना बा, तू प्रेम पूर्वक से घर में रह। सास कहे तब जब जेठान सही हो गईली, कुछ दिन समय बीतत देर ना लगेला, बहुत सेवा भाव कैली और घर परिवार के दिल जीत लेली। तब बेटी बहू के तो ऐसा होखे के चाहिए। तो जब सही हो गईली तो सास के बड़ा खुशहाल भैली, कहली कि हमरे घर में नाती अइला तो नाती के जस में ना मना पौली। भगवान जी के भोले जी के अपन भक्त गुरु बनौले बाणी तो चर्चा एको दिन भइबे ना कही। जेठान हमरे बड़ी बहू के तबीयत खराब हो गए, लेकिन अब तो हमारा सारा परिवार खुशहाल हो गई बात घर में, कम से कम भोले जी के बढ़िया चर्चा हो जा। तो देखें बहुत सुंदर बेचारी बड़े तैयारी के साथ है गुरु बहिना अपने घर में भोले जी के चर्चा रख ली और पूरे गांव के निमंत्रण देली और विधि विधान से चर्चा करौली, भजन कीर्तन चर्चा भइल और घर में आनंद ही आनंद आ गई। घर में सब देवी देवता के आगमन भइल, घर नर्क से स्वर्ग बन गए। तो जे करे घर परिवार पर भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा हो जा, वो घर तो संवरी जाला, लेकिन समझदारी से काम लेवे के चाहिए। अगर वो शुरू अच्छा रहती तो कितना आनंद आ गई रहता घर में। और जब उनका माई बाप सुनना वो लोग बड़ा खुश भइल,
कि कम से कम हमारी बेटी के घर बस गए। भोले जी आपका महिमा बहुत है, अपरंपार बा। तो जैसे वो दोनों परिवार के भगवान खुशहाल कर देने, वैसे सब गुरु भाई बहना पर कृपा दया बनल रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोटि देवता की जय।